जिस प्रकार वैद्य ने देखा कि हम कहां पर आ गए और राम जी की बात को सुनकर वैद्य असमंजस में पड़ गया, लेकिन राम जी कहने लगे वैद्यराज से, वैद्य जी, ओ वैद्य जी प्यारे, ये कैसी आई है उलझन, वो कैसा बन गया है दुश्मन, ये मेरा व्याकुल तन और मन हो। वैद्य जी प्यारे, वैद्य जी प्यारे, राम जी वैद्य जी से कहने लगे व्याकुल भरे शब्दों को कहकर, और ये कैसी आई है उलझन, वो कैसा बन गया है दुश्मन, ये मेरा व्याकुल तन और मन हो। वैद्य जी प्यारे, प्राणों से ये प्यारा भाई आज ये देखो पड़ा है, प्राणों से ये प्यारा भाई आज ये देखो पड़ा है, और दुश्मन से ये जाके समर में कैसा हाय लड़ा है। मेरे प्राणों से प्यारा, मेरे नैनों का तारा, ये है प्यारा तो भैया लखन हो। ओ वैद्य जी प्यारे, ये कैसी आई है उलझन, वो कैसा बन गया है दुश्मन, ये मेरा व्याकुल तन और मन हो। वैद्य जी प्यारे, वैद्य जी ने जब ये सुना राम जी के वचनों को, राम जी के वचनों को जब वैद्य जी ने सुना आश्चर्य में पड़ गया कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम होकर महाराज इस प्रकार की जो हमसे बात कर रहे हैं ये शोभा नहीं देता आपको। राम जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि वैद्य जी क्या कहने लगे। वैद्य जी क्या मैंने कोई गलती की है? राम जी ने कहा। तो वैद्य जी बोले आपने गलती की है, आपने गलती ये की है कि मैं वैद्य दशानन के घर का, वैद्य कहने लगे किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी के देखो तो मैं आराम करूं। अनुचित होगा कि मैं बैरी के
बैरी का उपचार करने के लिए आया हूं, ये अनुचित है। आपने मुझे गलत ढंग से बुलाया है, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आपने ये क्यों किया है, मुझे आप उत्तर दें। क्योंकि क्यों आपने मुझे बुलाया है, क्यों देखो ऐसा काम किया, बोलो तो कैसे ओ रघुवर, अब तो ये कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, किस तरह अधर्म किया जाए। कैसे अधर्म किया जाए, ये तो अधर्म है। दुश्मन, आप मेरे महाराज के दुश्मन हैं और मैं दुश्मन का उपचार करूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको मुझे इस प्रकार नहीं बुलवाना था। क्या आपके पास कोई उत्तर है? राम जी ने कहा, मैंने कोई अधर्म किया है? आपने एक आरोप मेरे ऊपर लगा दिया वैद्यराज जी, आपने मेरे ऊपर एक आरोप और लगा दिया। मैं बहुत सताया हुआ हूँ। एक आरोप आपने और लगा दिया कि राम अधर्म करवा रहे हो। सुनने के पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए वैद्यराज जी? मैं इन शब्दों को नहीं सुन सकता हूँ। मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं, लेकिन मैं संसार में किसी को कभी आदेशित नहीं करूंगा कि कोई अधर्म के रास्ते पर जाए। मैंने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने सब कुछ त्याग दिया, 14 वर्षों का वन स्वीकार कर लिया हंसते हंसते, लेकिन धर्म को मैंने छोड़ा नहीं, ना मैं छोड़ना चाहता हूं। जिस धर्म ही तू निज राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। राम जी व्याकुल होकर कहने लगे वैद्यराज से, वैद्यराज जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। राज्य चला गया, ताज चला गया, पिताजी का मरण हो गया, जानकी का हरण हो गया, प्राणों से प्यारी जानकी चली गई। मुझे किसी बात की चिंता नहीं रही। इस धर्म हेतु यह लक्ष्मण भी मर जाए तो ये मर जाए। आवाज यही होगी कि राम का धर्म नहीं जाने पाए। राम का धर्म नहीं जा पाएगा। राम की जान भले ही चली जाए, लक्ष्मण भी समाप्त हो जाए, परिवार समाप्त हो जाए, लेकिन राम झुक जाए ऐसा असंभव है। वैद्यराज जी, आप इन शब्दों को वापस लीजिए, और नहीं लेते हैं तो आप चले जाइए। हनुमान, वैद्यराज को आराम से इनके घर तक पहुंचा दो। मैं उपचार नहीं कराऊंगा, मैं इन शब्दों को नहीं सुन पाऊंगा। देव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहेव धर्म हित कोट कलेसा। महाराज शिव, जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के टुकड़े करके पलड़े पर रख दिए थे, महाराज दधीच हड्डियों का दान कर गए जीते जी। महाराज हरिश्चंद्र महारानी तारा के समेत बिक गए, लेकिन धर्म के लिए सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं उस सत्य को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ वैद्य जी, लेकिन आप मुझे ऐसा अपमानित न करें। आपने मुझे अपमानित कर दिया है, एक आरोप लगा दिया है, आप ऐसा न करें। लेकिन वैद्यराज ने कहा, बस मैं जान गया, सचमुच हैं आप धर्मावतार, आप सचमुच धर्मावतार हैं। मैंने सुन रखा था, लेकिन आज मैंने आज आपको देख लिया।
इसलिए मैं उपचार जरूर करूंगा। अब आप चिंता न करें, मैं आप ही के दल का हूँ। आप मुझे अपने दल का माने। भले ही मैं लंका में रहता हूँ, लेकिन धर्म को मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। वैदराज ने उपचार किया और उपचार करने लगे, लेकिन उनके पास वो औषधि नहीं थी जिससे लक्ष्मण के प्राणों को बचाया जा सके। लक्ष्मण को गहन चोट है। वैदराज जी ने कहा, लक्ष्मण के ब्रह्म शक्ति का प्रयोग है, मेघनाथ के द्वारा जो की गई ब्रह्म शक्ति की चोट, इसलिए मेरे पास वो औषधि है नहीं। आपके दल में अगर कोई वीर हो तो मैं बता सकता हूं कि वो औषधि कहाँ मिलेगी। बहुत दूर है औषधि। वीर की बात जब सुनी तो महावीर तुरंत ही खड़े हो गए। महावीर ने कहा, बताइए मुझे। तो वैदराज ने कहा, आप अगर जा सकते हैं तो द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, अगर आप जा सकते हैं तो उसे लाने का कष्ट करें। लक्ष्मण का जीवन अंधेरा है, अंधेरा लक्ष्मण का जीवन है, उजाला लक्ष्मण की मौत में बदल जाएगा। इसलिए शूर की लालिमा लक्ष्मण की लालिमा को निगल जाएगी, इतना ध्यान करना। राम जी ने कहा, हनुमान मैं सदैव ही तुम्हारा ऋणी रहा हूं, तुम्हारे ऋणों का बोझ हमारे सीट पर रखा है, और भी बोझ से मुझे दबा दो, मैं ऋणी होना चाहता हूं। हनुमान, राम लक्ष्मण का जीवन नहीं, राम का जीवन तुम्हारे हाथों में है। हनुमान, अगर तुम लक्ष्मण को जीवित करोगे तो राम तुम्हें मिल पाएंगे, वरना राम तुम्हें मिल नहीं पाएंगे। ध्यान करना। हनुमान, तुम्हें बूटी ले आना है, तुम्हें बूटी ले आना है, मेरा भैया बचाना है, मेरे बजरंग बली नैया मेरी चली, अरे मेरे बजरंग बली नैया मेरी चली, पार तुमको लगाना है, अरे पार तुमको लगाना है, और पार तुमको, अरे मेरे बजरंग बली। राम ने हनुमान के ऊपर हाथ फेरा, कहने लगे, हनुमान जब जब भी संकट मेरे ऊपर आया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने उस संकट को दूर किया है। तुम्हारे अनेक नाम हैं, कोई हनुमान कहता है, कोई बजरंगबली कहता है, कोई अंजनी नंदन कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई पवन पुत्र कहता है, कोई शंकर सुवन कहता है, कोई केसरी नंदन कहता है। लेकिन आज अगर राम का संकट तुमने दूर किया हनुमान, तो तुम्हारा इस संसार में एक नया नाम हो जाएगा, वो है संकट मोचन। संकट मोचन नाम तुम्हारा पड़ेगा। दुनिया में इस नाम की पूजा होगी। राम से ज्यादा मंदिर हनुमान तुम्हारे बनेंगे। संकट मोचन की पूजा होगी। लोग कहेंगे जिसने राम का संकट दूर किया है, हम तो उसी की पूजा करेंगे, क्योंकि संकट मोचन हैंगे। राम के संकट को दूर किया, हमारा भी संकट दूर कर देंगे। इसलिए हनुमान, और मेरे बजरंग बली मेरी नैया चली, अरे मेरे बजरंग बली मेरी नैया चली, और पार तुमको लगाना है, पार तुमको लगाना है, तुम्हें बूटी ले आना है। अरे हो ना पाए देखो सवेरा, हो ना पाए
भैया मेरा, मिल जाए मुझे भैया मेरा। तुम्हें इतना बताना है, और तुम्हें इतना बताना है कि तुम्हें बूटी ले आना है। और मेरे बजरंग बली नैया मेरी चली, और मेरे बजरंग बली नैया मेरी चली, कि पार तुमको लगाना है, अरे पार तुमको लगाना है, पार तुमको। राम जी ने कहा, कापी पत की तुमने रक्षा की, और कपियों को तुमने तारा है। वन में अशोक में जाकर के सीता को तुमने उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण के, राघव को पूर्ण सुखी करना। जो अब तक तेरा ऋणी रहा, उसको अब और ऋणी करना। जो अब तक तुम्हारा ऋणी रहा है, सदैव ऋणी होना चाहता है, और मुझे ऋणी कर दो हनुमान। तुम्हारी प्रतीक्षा में ये आंखें रहेंगी जब तक तुम नहीं आ पाओगे हनुमान। इसलिए तुम्हें बूटी ले आना है, मेरा भैया बचाना है। और मेरे बजरंग बली नैया मेरी चली, मेरे बजरंग बली मेरी नैया चली, अरे पार तुमको लगाना है, और पार तुमको लगाना है, पार तुमको। प्राणों से प्यारा भैया हमारा, प्राणों से प्यारा भैया हमारा, और इसको बचा लो माँ का दुलारा, और इसको बचा लो माँ का दुलारा। आज तुमको बताना है, अरे आज तुमको बताना है, ये विकल को कल पाना है, अरे ये विकल को कल पाना है। और मेरे बजरंग बली नैया मेरी चली, मेरे बजरंग बली नैया मेरी चली, और पार इसको लगाना है, अरे पार इसको लगाना है, पार इसको। कहने लगे, राम जी ने कहा हनुमान से, हनुमान ध्यान करना जाते जाते सूर की लालिमा अगर गगन मंडल में आ गई तो समझ लो लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा। राम को अगर तुम चाहते हो तो इतना ध्यान करना, क्योंकि एक तेरा और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है।
ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, एक तेरा साथ। संसार अगर न मिले तो इसकी हमें परवाह नहीं, लेकिन लक्ष्मण का साथ ही हमारा जीवन है। लक्ष्मण, हनुमान इतना ध्यान करना, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि लक्ष्मण मेरे सामने नहीं जा पाएगा। लक्ष्मण के पहले मैं समाप्त हो जाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। क्योंकि लक्ष्मण जब जाने लगेगा तो राम प्राणांत कर लेगा, क्योंकि ये नियम है जो पहले आता है बड़े को पहले जाना चाहिए। अयोध्या में ये कोई घटना घटित नहीं होगी अनहोनी, ऐसा नियम में परिवर्तन नहीं होगा कि छोटा पहले चला जाए बड़े के समक्ष, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बात जब आएगी तो बड़ा भाई राम पहले जाएगा, उसके बाद लक्ष्मण जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान करना हनुमान। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा साथ ही हमारा है, एक तेरा साथ। भैया हमारा किसको आज बचा ले, प्राणों से प्यारा ये भैया हमारा किसको आज बचा ले। भैया बच जाए तो राम ये मिल पाए, ऐसी मुझे ना सजा। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ मुझको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, एक तेरा साथ। अरे बूटी है देखो, बूटी की देखो ये कितनी है दूरी, कैसी ये मजबूरी। बूटी की देखो ये कितनी है दूरी, कैसी है मजबूरी। मेरे दिल को अब सुन ले ओ बजरंगी, अब तो नहीं है सबूरी। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, एक तेरा साथ। हनुमान जी कहने लगे आप चिंता न करें किसी प्रकार की, चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो, कहीं भी हो, मैं बूटी को लाकर रहूंगा। मेरा ये शरीर आपके चरणों में समर्पित है प्रभु, आप ऐसा रुदन न करें। ये हनुमान आपकी सेवा में हमेशा ही तत्पर रहा है
और हमेशा ही तत्पर रहेगा। आपका ये रुदन मुझे देखा नहीं जाता है प्रभु। सारी सेना रो रही है, रामादल में प्रत्येक बानर भालू अश्रुपात कर रहा है। इसलिए आप रुदन न करें, आप चिंता न करें। ये हनुमान का शरीर इसीलिए है, आपकी सेवा के लिए संसार में आया है। इसलिए आप ऐसा रुदन न करें प्रभु। आपका रुदन मुझसे ये देखा नहीं जाता है प्रभु। और इतना कहकर हनुमान वहां से चले गए। इधर हनुमान जब चले गए, गुप्त सूत्रों के द्वारा रावण को यह मालूम हुआ लंका में कि हनुमान नाम का वानर संजीवनी बूटी के लिए निकल पड़ा है। और वैद्य सुखैन के द्वारा बूटी संजीवनी का पता बताया गया है। तो हनुमान ने हनुमान को रोकने के लिए रावण ने एक प्रयास किया कि हम जाएं कहां, रास्ते में एक रुकावट हो जाए जो रात्रि में हनुमान वापस न हो सके और लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा। सोचा कि कालनेम के पास चलें, जो रास्ता रोकने में बहुत ही माहिर है। तो रावण पहुंचे कालनेम के पास। और कालनेम से कहा रावण ने, कालनेम मैं तुम्हारे पास आया हूं। कालनेम ने कहा क्यों, इतनी रात को आप मेरे पास क्यों आए हैं महाराज? रावण ने बताया तुम्हें मालूम नहीं युद्ध चल रहा है। अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने हमारी बहन सूर्पनखा के नाक कान काटे हैं, इसलिए मैंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। युद्ध बराबर चल रहा है। आज युद्ध में मेघनाद ने छोटे तपसी के शक्ति मारकर प्रहार किया है और अगर सवेरा हो गया तो छोटा तपसी समाप्त हो जाएगा। हनुमान नाम का वानर बूटी संजीवनी लेने के लिए गया है, इसलिए तुम्हें रोकना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। कालनेम, तो कालनेम ने इस बात को सुना समझा। वैसे कालनेम ने बहुत समझाया रावण को कि तुमने ये अनीत का काम किया है, फिर भी रावण के दबाव में आकर सेवक तो सेवक ही होता है और तैयार हो गया। वो हनुमान के रास्ता रोकने के लिए चला। रस्ते में पहुंचा कालनेम, रोकूं रास्ता ब्रह्मचारी का और लक्ष्मण का जीवन जाएगा। रोकूं रास्ता बलधारी का, तो चला है निशाचर और चला है निशाचर, देखो मगमाही और चला है निशाचर, देखो मगमाही और देखो रास्ता में रोकूंगा। देखो रास्ता में रोकूंगा और हनुमान को टोकूंगा और हनुमान को टोकूंगा। हनुमान आए हैं कालनेम के पास